नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। किसी भी घर से जब कोई छात्र परीक्षा देने के लिए जाता है तो उसके परिजनों को बड़ी उम्मीद रहती है कि उनके घर से उनका बेटा परीक्षा देने के लिए गया है और परीक्षा में पास होगा तो उसका भविष्य सुनहरा होगा, उससे कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है वो प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन सिपाही भर्ती के लिए पेपर देने जाओ, परीक्षा देने जाओ तो पेपर लीक हो गया। लेखपाल की भर्ती के लिए परीक्षा देने जाओ तो पेपर लीक हो गया। अमीन की भर्ती के लिए परीक्षा देने जाओ तो पेपर लीक हो गया। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए परीक्षा देने जाओ तो पेपर लीक हो गया। इसके अलावा जो है अलग अलग विभागों की कई सारी भर्तियां होती हैं और जब सुनने में आता है कि पेपर लीक हो गया है तो जो परीक्षा देने छात्र जाते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूटता है और उनको लगता है कि उन्होंने इतनी सारी तैयारी की और अंतिम समय तक जो है जब परीक्षा देने का समय आया और उनके रिजल्ट का समय आया तो पेपर लीक हो गया। तो पेपर लीक जो होता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। खासकर प्रदेश सरकारों के बाद अब ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है और इसमें कहीं न कहीं जो है वो पेपर माफियाओं का बहुत बड़ा एक नेटवर्क होता है। लेकिन प्रदेश लेवल पर ये समस्याएं, छोटी छोटी परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे, लेकिन अब ये सब चीजें जो है वो राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन चुकी हैं। आपको मालूम होगा कि साल 2024 में जब नीट का पेपर हुआ था, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूजी का पेपर अंडर ग्रेजुएट का, 2024 में जब ये पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद पूरे देश भर में तहलका मच गया था और कई प्रदेशों के इससे तार जुड़े हुए थे। सीबीआई ने जो है कुछ लोगों पे शिकंजा भी कसा था। हालांकि सीबीआई अभी इसमें जांच चल रही है और 2024 में जिस तरीके से पेपर शुरू होने के पहले, परीक्षा शुरू होने के पहले पेपर लीक हो गया था, उससे प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत गंभीरता के साथ तैयारी करने वाले छात्रों का बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। आप यूं कह सकते हैं कि इन छात्रों के हाथ हाथ बहुत बड़ी मायूसी लगी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब से दलित चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस बी आर गवई साहब आए हुए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक समानता का जो अवसर है परीक्षाओं में, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है और इस फैसले ने कहीं न कहीं परीक्षार्थियों के अंदर एक उम्मीद जगाई है कि आने वाले समय में परीक्षार्थियों को मायूस होना नहीं पड़ेगा और परीक्षाओं में किस तरीके से पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी पहल की गई है। अब दरअसल मामला यह है कि नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, पिछली बार नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था और इस बार नीट पीजी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर हुई थी और उन याचिकाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल नीट पीजी का जो एग्जाम है पिछली बार जो हुआ था उसमें शिकायतें इस तरीके की मिलने में इस तरीके की शिकायतें आई हैं कि जिन छात्रों ने पहली पाली में परीक्षाएं की थी, ज्यादातर टॉपर्स जो थे वो पहली पाली के थे। मतलब जिन छात्रों ने जिनको पहली पाली का प्रश्न मिला था, पहली पाली में शामिल हुए थे, ज्यादातर जो टॉपर्स थे वो पहली पाली के थे। तो इस बार नीट का जो पीजी का एग्जाम होना था 15 जून को, उसके पहले ही कुछ छात्रों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई और उस याचिका में आरोप लगाए गए कि ये जो नीट पीजी का एग्जाम होता है, दरअसल 2 पालियों में जब पेपर होता है तो इससे बहुत ज्यादा जो है असमानता और कुछ छात्रों के साथ बहुत भयंकर तरीके से भेदभाव होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया और सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि ऐसा है कि जो परीक्षा होती है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को निर्देश दिया है उसके अधिकारियों को कि अब ये 2 पालियों में परीक्षा नहीं होगी। मतलब ये जो अलग अलग दोनों शिफ्ट के पेपर बनते हैं ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब परीक्षा जो है वो एक पाली में होगी, मतलब एक जैसा पेपर बनेगा और सारे छात्रों को एक जैसे पेपर से एक जैसी कठिनाइयों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अब उसके बाद जो एनबीई के अधिकारी हैं उनकी तरफ से दलील दी गई कि जिन छात्रों को कठिन पेपर मिलता है उनके लिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था की गई। मतलब जो छात्र कठिन पेपर का सामना करते हैं उन छात्रों के नंबर जो है वो समायोजित कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उसके बाद एनबीए के अधिकारियों की तरफ से एक और दलील दी गई। उस दलील में कहा गया है कि जो है सुप्रीम कोर्ट को बताया गया दरअसल अब जो है परीक्षा जो है वो मामला बहुत नजदीक आ गया और 15 जून को पेपर होना है, इसलिए अब ये संभव नहीं है कि परीक्षा को जो है वो 2 पालियों से हटा करके एक पाली में कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसका कारण पूछा तो जो एनबीए के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि दरअसल क्या है कि इतने बड़े स्तर पर जो है अभ्यर्थी पूरे देश भर में
जो है नीट पीजी की परीक्षा देंगे। और ऐसा संभव नहीं है कि एक पाली में इतने बड़े सेंटर चिन्हित किए जाएं जहां पर जो है छात्रों की एक साथ एक पाली में परीक्षाएं कराई जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के पास इतने अच्छे संसाधन हो चुके हैं, इतनी अच्छी तकनीकियां हैं, तो फिर एक पाली में परीक्षा संभव क्यों नहीं है। और आपको यहां पर मैं बता दूं कि नीट जो पीजी की परीक्षा होती है इसमें करीब 2.5 लाख के आसपास परीक्षार्थी शामिल होते हैं। तो आप ये बताइए, क्या भारत के पास इतने संसाधन नहीं है कि पूरे देश भर में नीट पीजी के करीब 2.5 लाख के अभ्यर्थियों परीक्षार्थियों को एक साथ एक पाली में क्या परीक्षा नहीं कराई जा सकती है। तो इन सब चीजों को जो एनबीई के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अधिकारियों की दलीलें थी, इनको सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और जो छात्रों की तरफ से याचिकाएं लगाई गई थी, जिन छात्राओं ने याचिका में अपील की थी कि दरअसल 2 पालियों में जब परीक्षा होती है तो इससे बहुत बड़े स्तर पर धांधली होती है, कुछ छात्रों को आसान पेपर मिलता है और कुछ छात्रों को कठिन पेपर मिलता है। जिन छात्रों को कठिन पेपर मिलता है इससे उनकी रैंकिंग खराब होती है और उससे उनका भविष्य जो है वो गर्त में जाता है। ये छात्रों की तरफ से दलील दी गई थी। इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जायज माना है और जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अधिकारियों को कहा है कि अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, पुराना पैटर्न आपको बदलना पड़ेगा, जो पुराने तरीके से चीजें चली आ रही हैं। अब जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को परीक्षा कराने के पहले सारे परीक्षार्थियों के लिए एक जैसा पेपर बनाना पड़ेगा और एक ही पाली में एक ही दिन सारे परीक्षार्थी जो है वो पेपर देंगे। इतना सब मामला सुप्रीम कोर्ट से आया है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं में समानता स्थापित करने को लेकर के किसी भी परीक्षार्थी के साथ भेदभाव न हो, जब ये सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी ने सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से स्वागत किया है। और बहन जी की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में लिखा गया है, बहन जी ने लिखा है कि देश में 15 जून को होने वाली नीट पीजी मेडिकल परीक्षा 2 के बजाय एक शिफ्ट में कराने का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश परीक्षा की पवित्रता, गुणवत्ता व इसके सुचारू संचालन की दिशा में सही कदम है व इसका स्वागत होना चाहिए। देश व राज्यों में एक परीक्षा के लिए एक दिन व एक शिफ्ट का सिद्धांत बहुत ही जरूरी है। तो ये बहन जी की तरफ से निर्देश, ये बहन जी की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उनका स्वागत किया गया है। मतलब साफ है कि अब नीट पीजी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए, अब परीक्षार्थियों के लिए एक ही पेपर होगा, सबके लिए एक जैसा प्रश्न पत्र होगा और हर परीक्षार्थी को जो है एक जैसी कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और परीक्षा के बाद जो रिजल्ट होगा वो सीधे वास्तविक अंकों के आधार पर बनाया जाएगा। अब ये सब नहीं चलेगा कि किसी परीक्षार्थी को अगर कठिन पेपर आ जाता है तो उसको नॉर्मलाइजेशन के जरिए उसके नंबरों को समायोजित किया जाएगा। मतलब ये सब चीजें पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खत्म कर दी गई हैं। अब आप ये सोचिए कि पहली पाली में जिनकी परीक्षा लग जाती थी और पहली पाली में जो है अगर मान लो पेपर आसान हो गया तो इससे कितने बड़े स्तर पर जो है असमानता होती थी और जिन छात्रों को जो है कठिन पेपर मिल जाता था उनकी रैंकिंग कितनी खराब होती थी और उनको पूरा साल इंतजार करना पड़ता था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बहुत गंभीरता के साथ माना है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया है, जाहिर सी बात है कि अब इसका असर आने वाले समय में और भी जो परीक्षाएं होती हैं उन पर भी असर पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक परीक्षा के लिए समान परीक्षा, एक शिफ्ट में परीक्षा और सारे अभ्यर्थियों के लिए एक जैसे पेपर की व्यवस्था लागू की है तो जाहिर सी तौर पर आने वाले समय में और भी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इसी तरीके की पारदर्शिता लागू की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये वाला आदेश जो है आने वाले समय में दूसरी परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड जो है वो साबित होगा। तो देख रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है इसका क्या असर पड़ता है और आने वाले समय में दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं वो इससे किस तरीके से प्रभावित होती हैं। उम्मीद है कि जो आने वाला समय होगा वो परीक्षार्थियों के लिए जो परीक्षाओं में समानता का एक अवसर पैदा करेगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं में समान पेपर को लेकर के जो आदेश दिया गया है इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अपील है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो इसे दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।